अब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। 3 अलग अलग जगहों में से पढ़ा जाएगा। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर 13 पद तक। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसके 6 पद से और 13 पद तक। पहला शमूएल पुराने नियम से उसका 6वां अध्याय उसके 6 पद से 13 पद तक। 16वां अध्याय। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम एक और जगह से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर और उसके 10 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर और उसके 10 पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन 2 जगहों से पढ़ा गया। एक पढ़ा गया पुराने नियम से शमूएल नबी की पुस्तक की उसके 13वें अध्याय से और दूसरा पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से। परमेश्वर का वचन यहाँ बार बार हमको एक बात चिताता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको परमेश्वर के सन्मुख आना है। आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, पर परमेश्वर की एक बात है जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास आए और उनके नाम की हमदो सिताइश करें, वो भी पूरे मन के साथ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये मन जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में रखा है ये बहुत चंचल है, ये बहुत इधर उधर भागने वाला मन है, बार बार भटक जाने वाला मन है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
उन्हीं का है। क्यों यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों से कहा? क्योंकि यीशु मसीह की नजर आपके और मेरे धन पर नहीं, आपके और मेरे शरीर पर नहीं, आपके और मेरी बुद्धि पर नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के नजर हमारे हृदय पे रहती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, मुझको और आपको अपने मनों को बहुत सतर्क रीति से जांचना है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम देखते हैं, और जब हम डॉक्टर के पास किसी बीमार को ले जाते हैं और वो रोगी होता है, डॉक्टर उसे कहता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हृदय की प्रॉब्लम है। तब यदि मनुष्य का हृदय चंगा है तो उसका पूरा शरीर भी भला चंगा होगा। अगर ये बीमार है तो पूरा शरीर भी बीमार होगा। इसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर का वचन भी कहता है, अगर हम आत्मिक दौड़ में आगे दौड़ना चाहते हैं, अगर हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे मन शुद्ध और पवित्र हों। क्योंकि जब तक हमारे मन शुद्ध और पवित्र नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र वचन बाइबल कहता है। क्योंकि जब तक हमारे मन परमेश्वर, भले हम मुंह से कितना भी कुछ कर ले, जब तक ये मन परमेश्वर के सन्मुख लग नहीं सकता, तब तक हमारी भक्ति भी परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं होगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमने सैमुएल नबी के पुस्तक उसके 16वें अध्याय के पद में पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं देखते कि वो ऊपरी डील डॉल को या ऊपरी मन को देखते। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के हृदय पे लगी रहती है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसी ही हमारी सोच होगी, जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारे जीने की शैली होगी, जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, परंतु मन 3 प्रकार के परमेश्वर ने बताए हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के मन बताए जाते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है। और वो 3 प्रकार के मनों में से आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा मन है, किस प्रकार का मन है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 24वां अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय उसका 3 और 4 पद में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, भजन संहिता की पुस्तक में वो लोग परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध हैं, कपट रहित हैं। परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात को चिताता है, हमें इस बार को बताता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से 3 प्रकार के मनों को देखेंगे। पहले प्रकार का मन, वो मन जो बिल्कुल ढीठ होता है, जिस मन पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। दूसरा मन वो होता है जो पश्चातापी हृदय होता है, जो बार बार अपनी गलतियों का पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगता है और क्षमा मांगकर परमेश्वर के सन्मुख आता है। तीसरे प्रकार का वो मन होता है जो परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। प्रियो, ये 3 मन है। इन 3 मनों को हम जब इस पवित्र वचन में से देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर के किस जगह पर खड़े हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक एक करके देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर और उसके 31 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद से और उसके 31 पद तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनता और प्रतिदिन
सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर के लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है। जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। प्रियो, यहाँ पे पहले प्रकार का मन है वो है दया रहित मन। आज इस संसार में बहुत से लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये वो मन है जिनमें किसी भी प्रकार की दया नहीं है। अगर हम लाजर की कहानी को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है वो धनवान व्यक्ति जिसके पास वो लाजर उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन पड़ा रहता था, अब हम इस बात को सोचते हैं, क्या उसने लाजर को देखा नहीं होगा? क्या उसने लाजर की कभी बात नहीं सुनी होगी? क्या उसके घर के आने जाने वालों ने कभी उससे नहीं कहा था कि देख तेरी डेवड़ी पे कोई पड़ा हुआ है? पर वो अपने ऐश और आराम में अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी प्रकार का कष्ट उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है पहले प्रकार का वो मन होता है जो दया रहित होता है, जिसमें किसी के लिए कोई दया नहीं, किसी के लिए कोई भावना नहीं, किसी के लिए कोई अंदर से कोई दिल से लगाव नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं प्रियो, और प्रतिदिन चलते हैं और हमारे मन परमेश्वर से इतने दूर है कि मुझे मेरे पड़ोसी का दुख ना दिखाई दे तो मुझे उससे क्या लाभ। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे अपने पड़ोसी की सुधि रखनी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, इसी विक्रम में आगे बढ़ते हुए लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसके 16 पद को जब हम देखेंगे तो वहां पर एक और प्रकार का मन पाया जाता है, और वो मन जो परमेश्वर से इतना दूर है कि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सका। वो मन जो परमेश्वर से इतना दूर है जिसने उस बात पर ध्यान नहीं किया जो यीशु मसीह ने उससे कहा। वो मन जो परमेश्वर से इतना दूर है कि वो परमेश्वर की धीमी मीठी पवित्र आवाज को सुनकर भी उसको अनसुना करके चला गया। क्योंकि प्रियो, उस मन में एक बात थी, वो वचन बताएगा। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 16वां पद। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। यहाँ पर धनवान व्यक्ति, ये वो धनवान व्यक्ति है जिसके अपने जीवन में बहुत सब कुछ कमाया, और एक बार ऐसा हुआ कि उसके खेत में बहुत सी उपज हुई, और उस उपज इतनी हुई कि उसने कहा कि मैं अपनी पुरानी बखारियां तोड़कर नई बखारी बनाऊंगा और उसमें बहुत सा उसको इकट्ठा करूंगा। और उसने कहा, है मेरी जान, खा पी और खुश रहे। परमेश्वर का वचन कहता है ये वो मन है जो अपनी धन और संपत्ति पर भरोसा
रखता है। ये वो मन है जिसने अपने आप से कहा, परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास क्या पहुंचा? हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है प्रियो, अगर आज मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊं और मैं अपने आप को सोचूं कि मैं सब कुछ हो गया और परमेश्वर मुझे कहे कि ऐ सैमुअल मैसी, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो प्रियो इस जीवन का क्या फायदा? हमारा ये जीवन कहां चला गया? हम अपने धन पे भरोसा रख के इस दुनिया में घूमते रहे, अकड़ के घूमते रहे कि मैं हूं राजा, परंतु एक दिन राजा को भी इस दुनिया से जाना पड़ता है। जैसे वो लाजर वाला व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति चला गया कहां पर? उसको जाना कहां चाहिए था? अगर वो अपने जीवन में इस बात को समझ लेता, ये धन और दौलत जो परमेश्वर ने दी है, ये दुनिया की भलाई के लिए है, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए, परमेश्वर के लिए है, तो प्रियो वो कभी भी उस जगह पहुंचता नहीं, परंतु वो परमेश्वर के राज्य में शामिल होता। लूत की पत्नी को देखते हैं। लूत की पत्नी जब परमेश्वर ने इब्राहिम की आवाज को पर प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा कि वो सदोम और अमोरा से लूत के परिवार को निकाले, पर उसकी पत्नी का मन उसके धन और संपत्ति में बार बार लग रहा था, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या बन गई? नमक का खंबा, लालच आज हमारे मनों में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, मुझको और आपको अपने जीवन में बहुत ध्यान से चलना है, और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी, जिसको बोला लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 18 पद से 22 पद तक, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 18 पद से लेकर और उसके 22 पद तक। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक मिनट बहन, यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से क्या कहा कि यीशु मसीह, उस अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बहुत अच्छी मनसा से आया, बहुत अच्छे दिल से आया, उसने बहुत उत्तम बात पूछी जो बहुत कम लोग पूछते हैं, पर जब आगे देखा गया तो क्या पाया गया? बहन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, किसने? जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वयं उससे वो बात कह रहे हैं। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, हाँ, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। बिल्कुल। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हाँ, हत्या न करना, और चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, सही, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब कि वो हर एक वचन की बात को जान रहा है, वो वचन को सुन रहा है, वो वचन को बार बार जाकर लोगों से सुन रहा है, चर्च में जा रहा है, सुन रहा है, पर परमेश्वर का वचन वहां पे उसके लिए क्या कह रहा है? पढ़िए सिस्टर। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, प्रियो, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहते हैं। इसका अर्थ क्या कि यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तू धनवान है तो कंगाल हो जा? नहीं प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अर्थ ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ ये है कि जो तेरा मन अपने धन में लगा हुआ है, वहां से अपने मन को निकाल और परमेश्वर के राज्य की खोज कर। क्योंकि मनुष्य अगर जगत में सब कुछ प्राप्त करे, यदि मनुष्य इस जगत में सब कुछ प्राप्त करे और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसको क्या लाभ होगा? ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। प्रियो, ये धनवान व्यक्ति वही था जिसने अपने जीवन में सब कुछ माना। यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, देख तूने ये किया, ये किया, ये किया, बहुत अच्छा है, पर तेरा मन मुझ में नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, ये होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं, परंतु इनके मन मुझसे बहुत दूर है।
प्रियो, यीशु मसीह की आवाज को हम बहुत ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को हम बहुत ध्यान से सुने। ये वो ढीठ लोग हैं जो अपने आप को सब कुछ दिखाना चाहते हैं, परंतु उनके मन में कुछ भी नहीं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मेरे पास बहुत प्रकार का ज्ञान हो और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 17 और 18 पद को, लय व्यवस्था पुराने नियम से उसका 19वां अध्याय उसके 17 और 18 पद को देखें, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक चेतावनी हमको देता है। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मन में बैर नहीं होना चाहिए। हम वचन में देखते हैं, पुराने नियम से लेके नए नियम तक कैन और हाबिल का उदाहरण देखते हैं। कैन के मन में अपने भाई के प्रति बैर था। परमेश्वर का वचन कहता है कि लय व्यवस्था में इस बात को परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, तू किसी भी प्रकार का बैर अपने मन में मत रखना। परमेश्वर का वचन कहता है वो जो बाई और डाकू यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था, वो भी अंत तक ढीठ बना रहा। उसने वहां पर भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और अब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, ये वो मन होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, इन्होंने अपने गुनाह को माना और सच्चा पश्चाताप किया। आइए हम देखते हैं एक एक करके। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय को हम 11 पद से पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। पर इससे पहले हम देखेंगे वो मन जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया। नबूकदनेस्सर राजा, ये वो राजा था जिसने परमेश्वर की महिमा करी, जिसने परमेश्वर को सब कुछ माना, और जब वो अपने धन और संपत्ति में बढ़ गया तो उसके जीवन में घमंड आया, और उसका जीवन जब घमंड से भर गया, उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको दंड दिया क्योंकि उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया था। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 31 पद से 34 पद तक, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसके 4था अध्याय उसके 31 पद से 34 पद तक। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़िए। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पहला ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पश्चाताप किया, क्योंकि जब तक हम मन से पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हमारे गुनाह हमारे जीवन पर अधिकार करते रहेंगे। ये दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने जब वो परमेश्वर के सन्मुख आया, परमेश्वर के सन्मुख आकर उसने अपनी गलती को माना। उसकी गलती एक थी कि उसने अपनी घर की खिड़की पे खड़े होकर कहा, क्या ये वो बाबुल नहीं जिसे मैंने बसाया? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। प्रियो, परमेश्वर ने उसी समय उसका राज्य उसके हाथों से ले लिया। 7 साल तक उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर का वचन कहता है वो वापस अपनी प्रतिष्ठा में लौटा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन से अपनी गलती को स्वीकार किया और स्वीकार करके उसने पश्चाताप करा और अपने मन में वो वापस नम्र और दीन हुआ। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है, योना नबी की पुस्तक में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि तू जा, अब मैं इस नीनवे नगर को नाश करने पर हूं।
तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वो नीनवे नगर को नाश करने पर था और वहां योना नबी ने प्रचार किया और उस प्रचार के बाद वहां के राजा ने कहा हम पश्चाताप करेंगे क्योंकि हमने परमेश्वर यहोवा की नजर में गुनाह किया है। और प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर उन लोगों ने पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने उनको ज्यों का त्यों कर दिया। जो परमेश्वर ने ठानी थी उनको नाश करने की, उसको परमेश्वर ने बदल कर उनके जीवन में आशीष को भेज दिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझको और आपको पश्चातापी हृदय होना है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रकार से वो दाहिने हाथ वाला डाकू जो यीशु मसीह के सन्मुख, यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर लटका हुआ था, उसने यीशु मसीह से क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 42 और 43 पद में जब उसने पहचान लिया कि यह उद्धार करता है, जब उसने मान लिया कि यह वास्तव में राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है, जब उसने देख लिया कि नहीं ये एक बेगुनाह इंसान है, ये परमेश्वर का पुत्र है, यही है जो कुछ है, तो प्रियो वहां पे उसका मन बदल गया और वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, क्या कहा उसने? इच्छा पूरी हो। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 42 और 43 पर। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए प्रियो, उस व्यक्ति ने, उस डाकू ने परमेश्वर को पहचान लिया और यीशु मसीह ने उससे कहा आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन नहीं, पर आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। कितना बड़ा आनंद है कोई पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें पश्चातापी हृदय रखना है। और तीसरे प्रकार का वो मन है जो हमें बार बार परमेश्वर के सच्चे लोगों के बारे में याद दिलाता है। ये वो लोग हैं प्रियो जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि हम सोच भी नहीं सकते। इब्राहिम, इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम ने परमेश्वर के सन्मुख जाकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। सच्चा मन था, इसीलिए सच्चा हृदय था, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने, जब परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा कि मैं आज सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूं। प्रियो, ये सोचिए उस समय उनका हृदय कितना कांपा होगा, कितना वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए होंगे कि परमेश्वर अगर वहां पे 5 लोग भी हों तो क्या आप उनको माफ कर देंगे? परमेश्वर ने कहा हाँ, मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं एस्तर रानी को, जिन्होंने अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाकर परमेश्वर से प्रार्थना मांगी कि परमेश्वर हमारे लोग नाश ना हो। ये वो सच्चे हृदय के लोग हैं जो परमेश्वर के सन्मुख निरंतर बने रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जानने के बाद परमेश्वर के सन्मुख आए और परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की वाचा को खुद स्मरण नहीं कराया वरन उस पर चलकर दिखाया। इन्होंने वो वचन पूरा किया जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। क्यों? क्योंकि इनके मन परमेश्वर से लग चुके थे। मोसेस, मूसा नबी, परमेश्वर का वचन कहता है जब इस्राएलियों ने पाप किया परमेश्वर के सन्मुख गए, परमेश्वर का वचन कहता है उनके जैसा नम्र और दीन व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं था। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित। अब हमने ये 3 प्रकार के मनों को देखा। प्रियो, अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग ले जाती हैं और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के पास लेकर आती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अब हम उस कहानी पर चलेंगे जो यीशु मसीह ने एक उदाहरण के रूप में कही, पर प्रियो वो उदाहरण हमारे जीवन में बहुत कीमत
बहुत कीमती उदाहरण है, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 16 पद से। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 पद से और 21 पद तक। यहाँ पे इस कहानी को हम सब जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। परमेश्वर का वचन कहता है ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, और इस कहानी के दरमियान हमें वो बातें देखने को मिलेंगी जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, और वो बातें देखने को मिलेंगी जो हमें परमेश्वर के पास लेकर आती हैं। पहली बात पढ़िए सिस्टर। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हम उस मन को देखेंगे जो पश्चातापी हृदय। कौन सी वो 7 बातें थी जो उसको अपने पिता से दूर लेके गई, उसके मन को पिता से दूर कर दिया, और कौन सी वो 7 बातें थी जो उसको वापस अपने पिता के पास लेकर आई। पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है, 12वें पद में हम पढ़ेंगे, इसी अध्याय के 12 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा है, उसने उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। प्रियो, यहाँ पर 2 भाई हैं। 2 भाइयों में से दोनों पिता के पास रहते हैं, दोनों पिता की संपत्ति में बराबर के अधिकारी हैं, परंतु छोटे के मन में लालच आ गया और उस लालच ने अपने पिता से अपने आप को दूर कर दिया। उसने पिता के सामने अपनी खुद की इच्छा जाहिर करी। क्या इच्छा जाहिर करी? कि पिता जो कुछ संपत्ति में से है वो मुझे दे दे। प्रियो, जब हमारे मन में इस प्रकार का विचार आने लगता है कि हमें अपना खुद की इच्छा पर हम चलना चाहते हैं, जब हम इस पवित्र वचन की इच्छा को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में जो सबसे पहले कमी आती है वो खुद की इच्छा। और जब मनुष्य में खुद की इच्छा आने लगती है तब परमेश्वर का वचन कहता है उसका संबंध बाइबल से टूट जाता है। पहला संबंध जो बाइबल का और मनुष्य का है वो टूट जाता है। मनुष्य उस समय बाइबल पढ़ना बंद कर देता है, वचन को सुनना बंद कर देता है और वचन पर चलने की कोशिश नहीं करता। अब देखिए प्रियो, ये इच्छा मनुष्य के मन की 3 प्रकार की अभिलाषा, परमेश्वर का वचन कहता है ये मनुष्य को, इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, पर एकदम से नहीं कि एकदम से हम दूर हो गए, परंतु धीरे धीरे, शैने शैने, धीरे धीरे ये हमको दूर ले जाती है। और पहली इच्छा जो मन में उत्पन्न होती है वो खुद की इच्छा कि मैं अपना, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने पिता से कहा मेरी संपत्ति का जो कुछ भी है वो मुझे बांट दे। परमेश्वर का वचन कहता है उसको पिता की बात सुननी अच्छी नहीं लगी, उसको पिता का साथ रहना अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा कि अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जाऊं, कुछ करूं, बाहर निकलूं, और वो इस बात को भूल गया जब उसके मन में ये विचार आया
तभी से वो अपने पिता से अलग होने लगा। ये है प्रियो हमारा चंचल मन, जो पहला कदम हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, वो हमारी खुद की इच्छाएं। हम जैसा चाहते हैं वैसा जिएंगे, हम जैसा रहना चाहते हैं वैसा रहेंगे, हम जैसा सुनना चाहते हैं हम सुनेंगे, हम जैसा करना चाहते हैं वैसा करेंगे। कौन है जो मुझे रोक सकता है? परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्रता दी है, पर हम उस स्वतंत्रता का गलत लाभ उठाते हैं। दूसरे प्रकार की इच्छा जो परमेश्वर का वचन कहता है वर्ष 13 में, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रियो, ये है स्वार्थीपन। जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, दूसरी बात उसके मन में आती है स्वार्थीपन। यहाँ पर लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि वो अपने पिता की संपत्ति जो पिता ने उससे अलग उसने पिता से ले ली थी, अब वो उसको इकट्ठा उसने किया। जब स्वार्थीपन आ जाता है तब मनुष्य अपने आप को दूसरे लोगों से समेटने लगता है। उसे अपना समाज अच्छा नहीं लगता, उसे अपने लोग अच्छे नहीं लगते, उसे अपने पिता का घर अच्छा नहीं लगता, उसे वो बात अच्छी नहीं लगती जो उसे बालकपन से सिखाई जाती है, क्योंकि उसके मन में स्वार्थीपन आ गया। और जब स्वार्थीपन आ जाता है तब वो पिता के पास भी जाना बंद कर देता है। प्रियो, सोचिए, जब उसने ये काम किया तो उसके पिता का दिल कितना दुखा होगा, कितने आंसू बहे होंगे, पर उसने उन सबको देखा नहीं। उसने अपने पिता के उस दर्द को नहीं देखा, परंतु वो खुद की अभिलाषाओं को पूरा करने में आगे 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 बढ़ता चला गया। स्वार्थीपन उसके जीवन में आ गया। आज बहुत सी बार हम भी स्वयं स्वार्थी हो जाते हैं खुद के लिए। नहीं, मैं, मेरा, मेरे लोग, बस जो कुछ मुझे अच्छा लगता है अपने में सिमटा लूं। प्रियो, ये वो मन है जो हमने पहले चरण में देखा था, स्वार्थी मन। उस लाजर के पास, जो वो धनवान के पास सब कुछ था, पर वो स्वार्थी हो गया था। वो उस लाजर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था, इतना भी नहीं करना चाहता था कि उसको एक रोटी दे सके, इतना भी नहीं करना चाहता था कि वो उसकी सुधि रख सके। ये है स्वार्थीपन। उसने अपने घर वालों का सब कुछ किया, पर उस लाजर को भूल गया। वो धनवान व्यक्ति अपने लिए सब कुछ बखारियां बना रहा है, पर वो भूल गया परमेश्वर को धन्यवाद देना। यह है स्वार्थीपन। हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यह है स्वार्थीपन। कहां है आज हम? किस जगह हम खड़े हैं? परमेश्वर बार बार कहते हैं, देख तू स्वार्थी होता जा रहा है। चेतावनियां मिलती हैं हमें। परमेश्वर का वचन कहता है हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने जीवन के कामों में, हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने लोगों की अभिलाषा पूरी करने में, हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने जीवन में। जो कुछ करना है, बस मैं किसी की सुनना नहीं चाहता ना, मेरे को जो करना है मेरे को करना है। यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, तूने ये किया, ये किया, ये किया, पर वो धनवान व्यक्ति जैसा खुद चाहता था वैसा वो अपनी धार्मिकता को पूरा करने वाला था। ये है हमारा स्वार्थीपन। ये हमारे मन को परमेश्वर से दूर ले जाता है। तीसरे प्रकार का वो मन है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। फिर इसी का वर्ष 13 पढ़ेंगे, 13 पद पढ़ेंगे। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने पिता से अलग हो गया, उसका संबंध अपने पिता से टूट गया, और जब टूट गया तब उसने अपने जीवन में अपने शारीरिक सुखों को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उसने अपने जीवन के अंतर आत्मा को मार डाला। जब ये स्वार्थीपन आ जाता है, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, उसके बाद हमारा अलगाव पिता से हमेशा के लिए हो जाता है, तब हमारा अंतर आत्मा मर जाती है।
और जब इंसान की अंतरात्मा मर जाती है तब प्रियो उसके मन में वो बातें आती हैं जो वो सोचता है, वो पाप वो करता है जो सोचता है, वो काम वो करता है जो सोचता है। वो भूल जाता है कि उसका एक पिता है जिसने उसके इस दुनिया में भेजा है। वो भूल जाता है उसके पिता ने उसके लिए एक कीमत चुकाई है। वो भूल जाता है कि यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाई। ये जीवन आपका और मेरा नहीं, ये जीवन यीशु मसीह का। ये मन आपका और मेरा नहीं, ये मन यीशु मसीह का है। और हम भूल जाते हैं अपने स्वार्थपन में। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चिता रहा है। कितने अलग हो गए कि आज हम अपने मन की आवाज को ही नहीं सुन पा रहे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने आप को अलग पाया। इसी अध्याय का 14 पद। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। कंगालपन हमारे जीवन में आ जाता है। 5वां चरण, कंगालपन। कैसा कंगालपन कि वो अपने जीवन में आत्मिक बातों को खो देता है। उसने पिता से जो कुछ अपने जीवन में पाया उसे खो दिया। उसने अपने रिश्तेदार खो दिए, उसने अपने संबंध खो दिए, उसने अपना पिता का घर खो दिया, उसने अपने भाई का प्यार खो दिया, उसने अपना सब कुछ जो उसके पास था वो खो दिया। आज यीशु मसीह के पास से जब हम अलग हो जाते हैं हम अपना सब कुछ खो देते हैं। हमारे जीवन में बीमारियां आने लगती हैं, ये कंगालपन है। हमारे जीवन में दुख तकलीफें शुरू होने लगती हैं, ये कंगालपन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मुझको और आपको उस कंगालपन में ले जाने वाला भी हमारा ये मन है जो हमें पिता से अलग कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कितना भारी होता है ये कंगालपन। हम सब परमेश्वर के सन्मुख बैठे हैं, हम इस बात पे विचार करें कितना भारी है ये कंगालपन जो हमें हमारे पिता से अलग ले गया, हमें हमारे लोगों से अलग ले गया। अब हमें उस गड्ढे में गिरा देगा जहां से हम कभी उठ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है फिर उसके जीवन में अपने आप को गिराना होता है। वो अशुद्ध हो जाता है, इतना अशुद्ध हो जाता है कि वो अपने आप को देखता मैं किस हालत में पड़ा हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 7वां पद हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। लय व्यवस्था उसका 11वां पद और उसका 11वां अध्याय उसका 7वां पद। और सुअर तो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है, परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। अब प्रियो, ये बात ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने क्या कहा, ये चीज तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 15वें पद में एक बात बता रहा है कि वो अपने आप को कहाँ पाता है, ऐसी जगह में पाता है अगर कोई भी इस दुनिया का मनुष्य वो कभी जाना नहीं चाहेगा। इसका अर्थ है कि हमारे मन की अभिलाषा, हमारे मन का घमंड, हमारे मन का स्वार्थ, हमारे मन में जो कुछ भी आता है हमें वो कहां तक गिरा देता है। पढ़िए। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। वो सुअरों के बीच में चला गया, उसको कोई काम नहीं मिला, उसको कोई लोग पसंद नहीं करते थे। प्रियो, ये कंगालपन था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। आज उसकी दशा ये हो गई कि वो सुअरों के बीच में चला गया और हमारा मन, चंचल मन भी हमें सुअरों के बीच में ले जाता है। अगर हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम अपने मन पे विचार नहीं करेंगे तो प्रियो ऐसी दशा हमारी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझको और आपको अपने जीवन में इन दशाओं को सोचना है, कहां आज हम हैं और कहां हमें होना चाहिए। और अंतिम बात जो परमेश्वर का वचन कहता है वो भूखे मरने लग गया। पद 16 में वो भूखों मरने लग गया। प्रियो, वचन कहता है भूखा मरना इंसान के लिए सबसे बड़ी ताड़ना होती है। हमारे मन में जब ये शैतान अभिलाषाएं डाल देता है, सब कुछ कर देता है, तो हम भूखे मरने लगते हैं। हमारी आत्मिक भूख हमें मार डालती है, शारीरिक भूख मार डालती है। देखिए वो खाने के लिए कहां पड़ गया, सुअरों के बीच में। अगर आज कोई सड़क पे रोटी फेंक देता है
फिर भी मनुष्य उठा के उसे खा लेते हैं। पर आज अगर कोई सूअरों के बीच में से हमें खाना दे तो कोई नहीं खाएगा। ये वो 7 चरण हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। अब हम उन 7 चरणों को देखेंगे जो हमें निकट परमेश्वर के लेके आते हैं। पहला वो चरण जो अपने आप को बताता है, पहला गलती मानना। पहला चरण गलती को मानना। जो मनुष्य सच्चे मन से अपने गलती को मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको ले जाएंगे। पहला गलती मानना। उसने अपने पाप को प्रकट किया, अपने आप को उसने देखा कि वो किस जगह पड़ा है। हम फटाफट 5 मिनट में इस बात को देखेंगे। वो देखेंगे कि वो किस जगह पड़ा है। उसने वहां पे विचार किया कि पिता मैं आज किस दशा में आ गया। उसने विचार किया कि मैं आज क्यों इस दशा में आया। उसने विचार किया आज इस बात के लिए कि मैं आज मेरी दुर्दशा क्यों है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हमें भी इस बात पे विचार करना है। अगर ये दिल हमारा मन हमारे को धोखा दे रहा है, विचार करना है अपनी गलतियों पर। उसने अपने मन में विचार किया, वो है पद 17 में। उसने अपने मन में ये विचार किया कि मैं अपने लोगों के पास किस तरह से लौटूं। पढ़िए पद 17। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बस उसने विचार किया कि मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। उसको अपनी गलती स्मरण आई। फिर उसने दृढ़ संकल्प किया। वो उठा और उठ के वापस अपने पिता के पास चला गया और कहने लगा, वो दृढ़ संकल्प आज मुझको और आपको भी करना है। उसने क्या कहा दृढ़ संकल्प करने के लिए? पद 19 में, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर उसने गलती मानी। उसने दृढ़ संकल्प किया कि वो वापस पिता के पास जाए। और जब वो वापस पिता के पास जाता है तो उसने सच्चा पश्चाताप भी किया। वो पश्चाताप जो उसके मन से निकला, जैसे भजन 51 में बताता है, टूटा और पिसा मन परमेश्वर के योग्य ग्रहण योग्य है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मुझको और आपको टूटे और पिसे मन के साथ आज यीशु मसीह के पास आना है और कहना, यीशु मसीह जैसा भी मैं हूँ आज आप मुझे ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ। हो नहीं सकता कि मुझसे पाप ना हुआ, हो नहीं सकता कि मैं परमेश्वर आपकी नजर में गुनहगार नहीं हूँ। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो यहाँ पर कि वो वापस अपने पिता के पास उठा, लौटा और वापस अपने पिता के पास आ गया। जब उसने अपने आप को पाया, पद 20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वचन यहाँ पर कह रहा है प्रियो कि उसके पिता ने उसको गले लगाया। जब वो वापस अपने पिता के पास आया प्रियो, उसके पिता ने उसको निकाला नहीं। ये पिता का मन है। जब पुत्र ने दिल से गलती को माना तब पिता ने दिल से उसको ग्रहण करा। आज हम भी अगर कोई भी गलती करते हैं, इंसान मन से गलती करता है, मन में विचार आता है तब उसके कर्म में विचार आता है। जब वो कर्म करता है और कर्म करने के बाद उसे सच्चा पश्चाताप होता है तब वो वापस अपने पिता के पास लौट कर आता है। और वचन कहता है पिता ने उसको निकाला नहीं, उसके पश्चाताप को उसने स्वीकार किया। और फिर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल जो वहां पर होता है वो ये है कि वापस उनका मेल मिलाप होना। वचन 15 का 20 पद, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसको बहुत चूमा। चूमने का मतलब पिता ने उससे प्यार किया और वापस उसको अपने पास बुलाया। यानी कि वो व्यक्ति जो पिता से अलग चला गया था, जो अशुद्धता की रीति में वापस आ रहा है, उसको पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोना। ये है वो कदम जो मनुष्य के जीवन को वापस पलट देता है। प्रियो,
जब हम भी सच्चे मन के साथ पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज अगर हम यीशु मसीह के लहू में धुल जाएं, यीशु मसीह के लहू में शुद्ध और पवित्र हो जाएं, कितनी बड़ी बात है। इस बेटे के जीवन में वो बात पूरी हुई और फिर लास्ट में हुआ कि उसको उजले वस्त्र पहनाए गए। पद 22 में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। यहाँ पर उसको उजले वस्त्र पहनाए गए। उजले वस्त्र इस बात को दर्शाते हैं कि उसका नया जीवन शुरू हुआ। उसका पुराना जीवन मर गया और जब वो यीशु मसीह के लहू में धो दिया गया तब वहां पर नए जीवन के बाद उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं उस व्यक्ति को जो वापस लौट कर आता है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज ये समय है कि हम अपने गुनाहों से उठकर यीशु मसीह के पास आएं और यीशु मसीह से कहें कि यीशु मसीह, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आज मुझे आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज प्रियो, यहाँ पर आकर हम अपने मनों को परमेश्वर के सन्मुख रखें, हम यीशु मसीह से कहें कि यीशु मसीह, आज मैं अपनी हर परिस्थिति को, अपने हर गुनाह को, हर गलती को मानता हूँ, मुझे नया जीवन चाहिए ताकि मैं आपके पास आकर आपकी सेवा कर सकूं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता इस बात को जानता है और पिता हमारे पश्चाताप को स्वीकार करेगा। जब पवित्र आत्मा मिलता है तब हमारे जीवन, जो नया जीवन हमें दिया जाता है, वो आनंद के साथ शुरू होता है, शुरू होता चला जाता है और उस जीवन में फिर कोई कष्ट नहीं, फिर कोई समस्या नहीं, आनंद ही आनंद रहता है। ये वो 7 कदम है। पहला कदम हम परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि वो पुत्र उठा और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। आज हम सबको हमारी गलतियों को स्वीकार करना है मन से। प्रियो, चोरी चाहे एक पेन की करें या हम एक बड़ी चीज की, चोरी होती है। पाप हम छोटा सा करें या बड़ा, पाप होता है। हम सबको अपनी गलतियों को मानना है, उस जगह से उठना है, पिता के पास आना है, पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के लहू में धुलना है और धुलकर यीशु मसीह से कहना है, यीशु मसीह, आप ही मुझे क्षमा करने वाले हैं। आज मैं आपके पास आया हूँ और मुझे आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।